नमस्कार। MHD7 के अंतर्गत कोशीय प्रविष्टि की संरचना के विषय में चर्चा करेंगे। कोशीय शब्द की सबसे बड़ी विशेषता है रूप और अर्थ दोनों ही दृष्टियों से उसकी स्वतंत्रता या निजता। यानी कोशीय शब्द जो है उसका अपना पृथक जो है जो अस्तित्व होता है, उसकी अपनी पृथक अपनी जो है स्वतंत्र सत्ता होती है। उस उस सत्ता के आधार पर ही उस शब्द का जो है विश्लेषण किया जाता है। उसके अंदर जो सबसे बड़ी विशेषता है, जैसे हम बात करें कि अन्य शब्द जो हैं या उस शब्द से रिलेटेड अन्य विकारी शब्द जो हैं उनका जो स्वरूप है, जो विकारी का स्वरूप है और जो अविकारी का स्वरूप है। तो जो अविकारी का स्वरूप है वो जो है वो कोशीय संरचना में महत्वपूर्ण शब्द होता है। जैसे हम बात करें कि गाड़ी शब्द है एक, गाड़ी के जो विकारी रूप हैं वो गाड़ियाँ हो सकता है, गाड़ियों हो सकता है या गाड़ी वाला भी हो सकता है। 3 हमने बताए। तो यदि हम गाड़ी का गाड़ियाँ या गाड़ियों, ये दोनों विकारी रूप यदि हम इसके दिखाने की कोशिश करेंगे तो ये दोनों रूप जो है कोश के अंतर्गत नहीं आएंगे। कोश के अंतर्गत सिर्फ गाड़ी आएगा या फिर गाड़ी वाला आ सकता है, क्योंकि ये जो हमारी गाड़ियाँ या गाड़ियों, ये दोनों जो शब्द हैं ये हमारे जो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन उसको जो है ये दर्शाते हैं। इनका कोई अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इसलिए जो कोशीय संरचना में जो प्रयुक्त शब्द होते हैं उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। इसलिए वो उन शब्दों को महत्व दिया जाता है। कोशीय संरचना के अंतर्गत कोशीय प्रविष्टि में भी उन्हीं शब्दों की चर्चा की जाती है। इसके अलावा दूसरी बात ये है कि शीर्ष शब्द जो होते हैं वो भी महत्वपूर्ण होते हैं। शीर्ष शब्द होते क्या हैं जी? जो शीर्ष शब्द जो कि अपना ये शीर्ष शब्द भी किसी जो पैराडाइम पद्धति का जो है आश्रय लेकर के जो स्थापित होते हैं वो जो है उनका वो शीर्ष शब्द होते हैं जिनका कि अपना अस्तित्व होता है और जो पूरी उस जो भी चीज़ प्रस्तुत की जा रही है उसका जो है मुख्य भाव प्रेषित कर देते हैं, मुख्य चीज़ प्रेषित कर देते हैं। जो उसके सारे जो क्या बोलते हैं, एक पूरे कंटेंट का जो है एक शब्द जो है वो पूरे कंटेंट का, पूरी पुस्तक का, पूरी अभिव्यक्ति का जो है एक एक शब्द जो है वो पूरा जो कहते हैं सार होता है। वो सार होता है शीर्ष शब्द, जो पूरी चीज़ को व्यक्त कर जाता है एक ही शब्द के अंतर्गत। इसलिए उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है शीर्ष पर। बहुधा ये रूप अकेले घटित होने की क्षमता रखता है। सबसे बड़ी तो ये अकेले, जहाँ हम इतनी सारी उसकी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, जहाँ हम कुछ पृष्ठों में कर सकते हैं, कुछ शब्दों में कर सकते हैं, कुछ पैराग्राफ में कर सकते हैं, कुछ पुस्तक में कर सकते हैं, कई पुस्तकों के अंदर कर सकते हैं। वो अकेला ही उस शब्द, उस पूरी अभिव्यक्ति को एक शब्द बता सकता है। जो हम इतनी सारी पूरी सारी जानकारी लेने के बाद प्राप्त करते हैं, वो एक शब्द जो है वो महत्वपूर्ण होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। इसकी आवृत्ति पैराडाइम के सभी रूपों में सबसे अधिक होती है। इसमें पूरे पैराडाइम की प्रतिनिधि बनने की क्षमता होती है। तो इस तरीके से इसका जो है महत्व बढ़ जाता है। प्रत्येक कोश में उसकी स्वतंत्र प्रविष्टि नहीं दी जाती है, लेकिन उसके साथ प्रति संदर्भ दिया जाता है। उदाहरण के लिए हिंदी में उस सर्वनाम विभक्तियों के साथ प्रयुक्त वह शब्द का रूप है। वह जो है वो उसको अभिव्यक्त, उस या जो भी उसके रूप बनते हैं उनको अभिव्यक्त कर देता है। अंग्रेजी में बी प्रोनाउन जो है वो प्लेस करता है पॉज अवर या अवर्स। ऑब्जेक्ट में
जो है अस जो है अस नॉर्म्स जो है वो प्लेस करता है ऑफ को। इस तरीके से कुछ खास शब्द कुछ खास चीज़ को प्रेजेंट कर देते हैं। जैसे वाटर्स यदि है वो ऑफन प्लेस जलाशय को जो है व्यक्त करता है। इसी तरीके से आर्म्स जो है वो वेपन को जो है वो प्रेजेंट कर देता है। तो यानी सीड्स शब्द जो है वो आपके किसी एक विशेष चीज़ को व्यक्त कर सकते हैं, विशेष पैराग्राफ को व्यक्त कर सकते हैं, विशेष पूरी जो आपकी रचना है, पुस्तक है, जो एक्सक्यूज मी, जो भी आपने किसी भी तरीके से कोई प्रस्तुति दी है उसका जो है एक सार रूप में जो है शीर्ष जो है वो बता देते हैं। तो इसलिए शीर्ष एक महत्वपूर्ण शब्द होता है, इसका ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद। मैं अपनी रचनाएं अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।